हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज तारीख है 22 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड पुलिस में निकली कांस्टेबल के 4900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी करने का मन है और भरपूर तैयारी कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल के पदों पर नौकरी निकाली है। इसके लिए झारखंड पुलिस 15 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। ध्यान रहे कि इस भर्ती से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिला इकाई के कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। कुल वैकेंसी में 4919 पद है और इनमें रेगुलर के 3799 पद है और बैकलॉग में 1120 पद है। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2024 तय की गई है। ध्यान दें कि इस भर्ती में होमगार्ड उम्मीदवारों को कोटा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने फेंका तुरुप का इक्का। इस बिल के दम पर कई दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बगैर संशोधन किए 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक को दोबारा सदन से पारित करा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तुरुप के इक्के का इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से उनकी सरकार पर निशाना साध रही है। अब इन्हें 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक के रूप में नया हथियार मिल गया है। उन्हें अब तक ईडी की ओर से जमीन घोटाले में 6 बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने ईडी से समन का आधार पूछा है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित तक कहा है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जिला संगठनों की बैठक में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। खतियाना जोहार को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अपनी आगामी सभाओं में मुखर दिखेंगे। सीएम सोरेन 22 को धनबाद, 23 को रामगढ़, 26 को चतरा और 27 को लातेहार में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वह सभाओं को भी संबोधित करेंगे। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक से लोगों को जोड़ेंगे। झारखंड में अंगेठी ने 4 लोगों की ली जान, 3 की हालत गंभीर। ठंड से बचने के लिए चूल्हा जलाकर सोए थे सभी। झारखंड की सिरसी गांव में तेज ठंड से राहत पाने के लिए कमरे में कोयला जलाने से पैदा हुए धुएं में दम घुटने से एक किशोर सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त राहुल कुमार, अखिलेश कुमार, प्रिंस कुमार और अरमान अली के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि ये सभी बिहार के बक्सर जिले के थे और सिरसी में एक संस्थान से कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने तेज ठंड से बचने के लिए बुधवार को अपने किराए के मकान में कोयला जलाए थे और धुएं की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो गई। झारखंड में शीतलहर, स्कूलों को बंद करने का सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं सभी निजी स्कूलों को बंद किया जाता है। कहा गया कि झारखंड के ये सभी स्कूल 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक यानी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्कूल जरूरत के अनुसार 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन करेंगे। विभागीय सचिव की अनुमति से जारी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है। छात्रों को नहीं मालूम किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने जारी नहीं किया ब्लूप्रिंट। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को यह नहीं मालूम है कि परीक्षा में किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दरअसल फरवरी में होने वाली इस परीक्षा के लिए जैक की ओर से कोई ब्लूप्रिंट नहीं जारी किया गया है। इतना ही नहीं, बोर्ड की ओर से जारी होने वाले मॉडल पेपर का भी अब तक विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को इंतजार है। ब्लूप्रिंट के अभाव में स्कूल अपने स्तर से तैयारी करा रहा है, लेकिन हमेशा यह डर लगा रहता है तैयारी और पेपर बेमेल न हो जाए। शिक्षकों का कहना है कि जैक बोर्ड परीक्षा से पहले प्रश्नों को लेकर ब्लूप्रिंट जारी करता है। इससे शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को चैप्टर अंक के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बोर्ड की परीक्षा शुरू महज 1.5 माह का समय शेष बचा है। ऐसे में ब्लूप्रिंट जारी न होने से विद्यार्थी परेशान हैं।
गेरुआ वस्त्र पहनकर सदन में पहुंचे भाजपा विधायकों को मंत्री ने कहा बहरूपिया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को भी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, विधायक शशि भूषण महतो समेत कई विधायक गेरुआ कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और नारेबाजी की। इस पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ये बहरूपिये हैं। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इन लोगों को राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अपने इसी आचरण से ये जनता को गुमराह करते हैं और राज्य को पिछड़ेपन की ओर ले गए हैं। राज्य के सभी वर्ग के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और इस तरह से ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने कहा कि इनके मुंह में राम और बगल में छोरी है। ये इसी आचरण के लोग हैं। इन पर यह कहावत चरितार्थ होती है। झारखंडी हित और अधिकार से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहरूपिया बुलाए जाने पर विधायक शशि भूषण महतो ने भी मंत्री पर पलटवार किया और कहा कि आने वाले दिनों में वे भी गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। शशि भूषण महतो ने पूछा कि जो लोग इस उम्र में नकली बाल बड़े करवा रहे हैं वे बहरूपिया या हम। उन्होंने कहा कि देर सवेर मिथिलेश ठाकुर को भी बीजेपी की शरण में आना ही पड़ेगा। वे बीजेपी के संपर्क में हैं, इसलिए ऐसा बयान न दे। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सत्ता का नशा हो गया है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने पर भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने और मजाक बनाने के मुद्दे को भाजपा ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। इस मुद्दे पर विरोध प्रकट करते हुए भाजपा नेताओं ने गुरुवार को रामगढ़ समाहरणालय के समक्ष आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान भाजपा नेताओं ने झारखंड विधानसभा से 3 भाजपा विधायकों को निलंबित करने के मामले पर भी विरोध प्रकट किया है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा नकल उतारा जाना काफ़ी निंदनीय है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार ने कहा कि अपने आचरण के कारण कांग्रेस पूरे देश से समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। उपराष्ट्रपति का नकल उतारना एक असंवैधानिक पद का अपमान है। पूरे देश की जनता में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन के बाद भाजपा ने जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। यूजीसी से तय मानकों के अनुरूप सेवा की गारंटी चाहते संविदा शिक्षक। आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान संविदा शिक्षकों ने सीएम से मांग की कि विगत 6 वर्षों से कार्यानुभव को देखते हुए आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को नियमित किया जाए। शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के मापदंडों को पूरा करते हुए की गई है और झारखंड सरकार के आरक्षण रोस्टर का भी पालन करते हुए उन्हें स्वीकृति पद पर नियुक्त किया गया है। ऐसे में उन्हें उन पदों पर स्थायी किया जाना चाहिए, नियमों के दायरे में है। मुख्यमंत्री से आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के बैनर तले मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने किया। इस दौरान सीएम को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सरकार संविदा शिक्षकों के कार्यों को देखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। जल्द ही शिक्षकों की मांगों पर उचित निर्णय लिया जाएगा। संघ ने मांग रखी कि जब तक उनकी सेवा नियमित नहीं होती तब तक के लिए उनकी सेवा को यूजीसी द्वारा निर्धारित एक सहायक प्राध्यापक के लिए तय निश्चित मानदेय के साथ 65 वर्ष तक तय किया जाए। साथ ही जेपीएससी के द्वारा नियमित या बैकलॉग नियुक्ति करते समय कार्यरत पद को छोड़ शेष सीटों पर नियुक्ति की जाए। झारखंड में कोरोना के 2 एक्टिव केस, सभी जिले के डीसी को अलर्ट जारी। कोरोना का नया 100 वेरिएंट JN.1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके करीब 21 केस आ चुके हैं। इनमें गोवा के 19 और केरला महाराष्ट्र में एक मामला आया है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने झारखंड में दस्तक दे दी है, लेकिन इसके लिए झारखंड पूरी तरह तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में कोरोना के सिर्फ 2 एक्टिव केस है। दोनों केस जमशेदपुर के हैं और मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना से निपटने के लिए सरकार और मंत्रालय पूरी तरह तैयार है। राज्य में 12 जिलों में 27 RT-PCR लैब है, जिनमें 7 लैब में जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नए वेरिएंट JN.1 को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। सामान्य इन्फ्लुएंजा और सांसों से संबंधित बीमारी वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। IDSP विंग के पोर्टल को एक्टिव करने को कहा गया है और रोज डाटा अपलोड करने को कहा गया है। साथ ही साथ कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने और लोगों को जागरूक करने को भी कहा गया है।
सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों की व्यथा, बताए अनाज खत्म, कंपनी मैनेजर ने किचन में जड़ा ताला। सऊदी अरब में झारखंड के 45 मजदूर फंसे हैं। इन लोगों द्वारा लगातार वीडियो संदेश भेजे जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला। वे वेतन समेत अपने देश वापसी की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सऊदी अरब से तीसरा वीडियो भेजा। इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि उनके पास ना तो पैसा है ना ही अनाज। जो कंपनी उन्हें ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए ले गई थी, उसने पहले तो उनकी सैलरी रोक दी और अब रेजी इब्राहिम नाम के मैनेजर ने किचन में ताला लगा दिया है। झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्तियों में सीटेट और अनटेट पास भी कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड में सहायक आचार्य पद पर 26,000 टीचर की भर्तियां होनी है। इन भर्तियों के लिए पहले सिर्फ वे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने जेटेट पास किया था, लेकिन सीटेट व अन्य पड़ोसी राज्य के टेट परीक्षा पास करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यह बदलाव झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद लागू हुआ है। कोर्ट ने ये सुनवाई 20 दिसंबर बुधवार को की। कोर्ट ने कहा है कि सीटेट व पड़ोसी राज्यों के टेट पास करने वाले कैंडिडेट को भी भर्ती के बाद 3 सालों के प्रथम प्रयास में ही जेटेट पास करना होगा। यदि राज्य सरकार की ओर से झारखंड टेट नहीं लिया जाए तो भर्ती हुए कैंडिडेट पर यह शर्त लागू नहीं होगी। सहायक आचार्य पदों पर भर्ती के लिए राज्य में परीक्षा 12 से 31 जनवरी तक होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। परीक्षा कंप्यूटर द्वारा आधारित होगी। परीक्षा देने वाले कैंडिडेट जिस विषय में टेट पास होंगे उसी विषय में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। राशन नहीं तो ग्रीन कार्ड का औचित्य बताए सरकार। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी से रांची में मुलाकात की। उन्होंने पीडीएस डीलर के हड़ताल पर जाने, आयुष्मान योजना के लिए राशन कार्ड बनने में हो रही परेशानी, मिड डे मील की गुणवत्ता एवं ग्रीन कार्ड धारियों को राशन न मिलने वाले जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्रीन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस कार्ड का औचित्य क्या है, यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। विद्यालयों में मिड डे मील की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। मिड डे मील में अंडे और फलों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। राशन कार्ड बनने में हो रही परेशानी की निगरानी कर समाधान हो। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर ने कुणाल सारंगी की बातों पर संज्ञान लेने और मुख्यमंत्री से बात कर पहल करने का भरोसा दिया है। देवघर एयरपोर्ट में अब हो सकेगी विमानों की नाइट लैंडिंग। बाधा बन रहे 7 ऊंचे भवनों को कोर्ट ने दिया तोड़ने का आदेश। सुनवाई के दौरान अदालत को बताए गए डीसी के निर्देश पर देवघर एयरपोर्ट के आसपास के 7 ऊंचे भवन को तोड़ना है। नुकसान का आकलन करने के लिए आकलनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। भवनों की जांच कर मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। इनमें से 5 मकान मालिकों ने निर्धारित किए गए मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी है। 2 मकान मालिकों ने राशि पर आपत्ति जताते हुए उनमें बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। इसके बाद अदालत ने मुआवजे में 25% की बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। फरार प्रिंस खान, उसके भाई गोपी खान समेत झारखंड के 7 अपराधियों पर इनाम घोषित। प्रिंस खान और उसके भाई गोपी खान समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में सक्रिय 7 चर्चित अपराधियों के खिलाफ डीजीपी ने इनाम की घोषणा की है। सभी पुलिस की नज़र में फरार चल रहे हैं और पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वर्तमान समय में फरार होते हुए भी ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनके खिलाफ सूचना मिल सके इसके लिए इनाम जारी किया गया है। इनाम की यह राशि अगले 1 साल अर्थात 20 दिसंबर 2024 तक के लिए वैध होगी। सबसे अधिक इनाम 50,000 रुपये वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान पर रखा गया है, जबकि उसके फरार भाई गोपी खान पर 40,000 रुपये का इनाम है। इसके अलावा राज्य के कई अपराधियों के खिलाफ भी इनाम की घोषणा की गई है। प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद के विभिन्न थानों में 50 मामले दर्ज हैं। इनमें से लगभग 35 मामले सिर्फ बैंक मोड़ थाना में ही दर्ज है। गोविंदपुर, कतरास, धनबाद, सरायढेला व अन्य थानों में भी प्रिंस के खिलाफ मामले दर्ज हैं। गोपी खान पर 23 मामले दर्ज हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में रबी फसल, दलहन और तिलहन पर जोर, मोटे अनाज की पैदावार पर भी फोकस। पूर्वी सिंहभूम जिले में रबी की फसल पर दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने पर जोर है। जिले में रबी की फसल 43,040 हेक्टेयर में होती है, जिसके तहत 15,500 हेक्टेयर में दलहन और 19,040 हेक्टेयर में तिलहन की पैदावार करने लक्ष्य के साथ कृषि विभाग काम कर रहा है। मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी कोशिश शुरू की गई है। रबी में जिले में 15,000 हेक्टेयर मक्का का लक्ष्य है, लेकिन इसमें काफ़ी बेहतर और सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाया है।
जिसके कारण नए सिरे से तिलहन और दलहन पर ही फोकस किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालंदी ने बताया कि जिले के किसानों की रुचि व नकदी फसल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष रबी फसल में दलहन व तिलहन की खेती अधिक की जा रही है, जबकि रबी की प्रमुख फसल गेहूं को माना जाता है। लेकिन जिले में दलहन व तिलहन की खेती पर ही किसान जोर दे रहे हैं। जिले के किसान दलहन व तिलहन की फसल लगाने का काम शुरू कर दिए हैं। अब तक दिए गए लक्ष्य के विपरीत दलहन 782 हेक्टेयर में लग चुकी है, जबकि तिलहन की फसल 1072 हेक्टेयर में लग चुकी है। साइबर फ्रॉड में अब AI का इस्तेमाल। जामताड़ा के अपराधी ऐसे लगा रहे लाखों का चूना। आपको आपके किसी रिश्तेदार का दूसरे नंबर से फ़ोन आया और किसी तरह की इमरजेंसी दिखाकर आपसे पैसे मांगे तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जामताड़ा के साइबर ठग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए आपके वीडियो से आपकी आवाज़ उठा ली जाती है या फिर आपको फ़ोन करके आपसे चंद मिनट बात की जाती है। ठगी का काम यहीं से शुरू हो जाता है। जानकार बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज डीप फेक का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल करते हैं और किसी परिचित का चेहरा और उसका वॉइस लगाकर ठगी को अंजाम देते हैं। इस तरह का केस सबसे पहले केरला में देखा गया था, जो कि अब कई दक्षिणी राज्यों में फैल चुका है। मीडिया रिपोर्टर की माने तो AI के इस्तेमाल से धोखेबाज आपकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार का वॉइस लेते हैं और फिर AI की मदद से चेहरा और वॉइस बदलकर कॉल करते हैं और बड़ी चालाकी से ठगी को अंजाम देते हैं। जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नहीं बढ़ रही उपस्थिति। सदर प्रखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नामांकन के अनुरूप विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसका प्रतिकूल असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गंभीर नहीं है। ऐसा एक उदाहरण सदर प्रखंड मुख्यालय के मध्य विद्यालय डरुआ का आया है। इस विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 212 है, जबकि प्रतिदिन की उपस्थिति 65 से 75 विद्यार्थियों की रहती है। उक्त विद्यालय में 18 दिसंबर को 62 तथा 19 दिसंबर को 75 विद्यार्थी उपस्थित है। मंगलवार को उक्त विद्यालय का लातेहार उप प्रमुख प्रसाद व धंकार पंचायत के पूर्व मुखिया प्रदीप सिंह ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक दयामंती नगेसिया ने दोनों प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी थी। लोहरदगा में एक बार फिर उग्रवादियों का तांडव। सोते हुए मजदूर को उठाया, दी धमकी और मशीनों को लगा दी आग। लोहरदगा जिले में एक बार फिर उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। उग्रवादियों ने जिले के कैरो प्रखंड के क्षेत्र के एडादोन के पास नदिनी डैम में 3 नहरों के पक्कीकरण और मरम्मती के काम में लगे मशीनों को आग के हवाले कर दिया। उग्रवादियों ने बुधवार की रात को घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक पोकलैंड मशीन और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि PLFI उग्रवादी संगठन के कमांडर कृष्ण यादव के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद DSP परमेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर मंटू कुमार सहित अन्य पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। एनिमल फिल्म देखकर हासिम ने बनाई बदला लेने की योजना। 6 साल के मासूम को दी दर्दनाक मौत। लाश देखकर कांप गए लोग। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में मोहल्ले के युवक ने अपने साथी के 6 साल के बेटे की शराब के नशे में खाली प्लाट में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले आरोपी ने कुकर्म करने का प्रयास भी किया। हत्या के बाद शव को कूड़े के ढेर में नीचे छिपा दिया। बुधवार सुबह जानकारी पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पिता की तहरीर पर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उग्र हुआ पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज, 3 घायल। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मचारियों पर आज विधानसभा के नज़दीक लाठीचार्ज किया गया। ज्ञात हो कि अपनी मांगों के समर्थन में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक प्रदर्शन कर रहे थे। लाठीचार्ज से पहले उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए नज़दीक के पारस अस्पताल भेजा गया है। पंचायत स्वयंसेवक संघ के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से विधानसभा के नज़दीक स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन इन्हें उम्मीद थी कि कई विधायक मंत्री इनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से पंचायत स्वयंसेवक प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए।